जिसे सत्य की तरफ जाना है वो जैन कैसे हो सकता है? जिसे परमात्मा में उत्सुकता है उसकी उत्सुकता मुसलमान में और ईसाइयत में कैसे हो सकती है? और अगर ये उसकी उत्सुकताएं हैं तो ये तो खूंटे हैं और ये उसकी नाव को आगे नहीं जाने देंगे। विवेक जागरण के लिए पहली जरूरत है उन खूंटों से अपने को छोड़ने जिनसे समाज ने आपको बांध दिया है। समाज की जरूरत है बांधने के लिए। समाज को मुश्किल पड़ेगी अगर आप बंधे हुए ना हो। समाज का सारा ढांचा दिक्कत में पड़ जाएगा अगर वो आपको ना बांधे। इसलिए समाज आपको बांधने की चेष्टा करती है। समाज की व्यवस्था, समाज की सुव्यवस्था इस पर निर्भर है कि आप बंधे हुए हो। हर आदमी खूंटे से बंधा हुआ हो, समाज व्यवस्थित होगा। समाज अपनी व्यवस्था के लिए आपका बलिदान चढ़ा देता है। समाज व्यक्तियों का बलिदान कर लेता है व्यवस्था के लिए। इसलिए जितना समाज व्यवस्थित होगा व्यक्तियों का उतना ही बलिदान करना जरूरी हो जाएगा। सोवियत रूस या हिटलर जैसे लोगों ने व्यक्तियों को बिल्कुल समाप्त कर दिया क्योंकि समाज की पूरी व्यवस्था उनको करनी है। उन्होंने व्यक्तियों को खूंटों से बांधा नहीं, व्यक्तियों को खूंटे बना दिया। अब उनके छूटने की गुंजाइश भी नहीं रखी। समाज की जरूरत है कि व्यक्ति बिल्कुल मर जाए, वो बिल्कुल मशीन की तरह व्यवहार करे। समाज जो कहे उस तरफ जाए, समाज जो व्यवस्था दे उसको माने। समाज को सत्य से कोई मतलब नहीं, समाज को तो सुव्यवस्था से मतलब है। इसलिए समाज की जरूरतें हैं, वो आपको बांधेगी। लेकिन एक सीमा पर आपकी अपनी जरूरत है सत्य, और आपको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि आप उच्छृंखल हो जाएंगे। छोड़ने का यह मतलब नहीं कि आप स्वच्छंद हो जाएंगे। छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि आप समाज विरोधी हो जाएंगे। छोड़ने का मतलब केवल इतना है कि आपकी चित्त की भूमिका जंजीरों से बंधी नहीं रह जाएगी। आप किन्हीं धारणाओं में अपने को कैद नहीं करेंगे, किन्हीं कंसेप्ट्स में अपने को बांधेंगे नहीं, और किन्हीं संस्कारों को आप अज्ञान में स्वीकार नहीं करेंगे। आप खोज में संलग्न होंगे। आप आंतरिक जिज्ञासा के लोक में प्रवेश करने में लगे होंगे, और धीरे धीरे वहां जितनी गति आपकी होगी और जो अनुभव आपको होंगे वे ही अनुभव आपके पथ के प्रदीप बनेंगे, वे ही अनुभव आपके लिए प्रकाश बनेंगे। तो पहली जरूरत है समाज ने जो ढांचे और संस्कार दिए हैं उनको कोई व्यक्ति छीण करे, उनको छोड़े मन से। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। समाज के ढांचे छीण हो जाएं तो मन उड़ने को मुक्त हो जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उड़ान शुरू हो गई। उड़ने की संभावना पैदा हो जाती है। समाज के ढांचे, परंपरा, शास्त्र, संप्रदाय, इनके द्वारा प्रचारित संस्कार, इनको छोड़ के चेतना इतनी हल्की हो जाती कि उड़ सकती है। फिर साथ दूसरी चेष्टा अंतर्दृष्टि के लिए करनी होती है। एक तो खूंटे से छोड़ देना और फिर अंतर्दृष्टि की पतवार चलानी होती, तब नाव में गति होती है। अंतर्दृष्टि की पतवार का क्या अर्थ है? अंतर्दृष्टि की पतवार का अर्थ है कि चीजों को जैसी वे दिखाई पड़ती हैं उनको वैसे ही मत मान लेना, उनके भीतर बहुत कुछ है। एक आदमी मर जाता है, हमने कहा आदमी मर गया। जिस आदमी ने इस बात को यही समझ के चुप हो गया उसके पास अंतर्दृष्टि नहीं है। गौतम बुद्ध एक महोत्सव में भाग लेने जाते थे। रास्ते पर उनके रथ में उनका सारथी था और वो थे, और उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। वो उन्होंने पहला बूढ़ा देखा। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो जोशियों ने उनके पिता को कहा कि ये व्यक्ति बड़ा होकर या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा और या सन्यासी हो जाएगा। उनके पिता ने पूछा कि मैं इसे सन्यासी होने से कैसे रोक सकता हूं? तो उस जोशी ने बड़ी अद्भुत बात कही थी, वो समझने जैसी। उस जोशी ने कहा अगर इसे सन्यासी होने से रोकना है तो इसे ऐसे मौके मत देना है जिसमें अंतर्दृष्टि पैदा हो जाए। पिता बहुत हैरान हुए कि हम ये क्या बात हुई। उनके पिता ने पूछा। जोशी ने कहा इसको ऐसे मौके मत देना जिसको अंतर्दृष्टि पैदा हो जाए। तो पिता ने कहा ये तो बड़ा मुश्किल हुआ, क्या करेंगे? तो उस जोशी ने कहा कि इसकी बगिया में फूल कुम्हलाने के पहले अलग कर देना। ये कभी कुम्हलाया हुआ फूल ना देख सके, क्योंकि ये कुम्हलाया हुआ फूल देखते ही पूछेगा क्या फूल कुम्हला जाते हैं, और ये पूछेगा क्या मनुष्य भी कुम्हला जाते हैं, और ये पूछेगा क्या मैं भी कुम्हला जाऊंगा।
और इसमें अंतर्दृष्टि पैदा हो जाएगी। इसके आसपास बूढ़े लोगों को मत आने देना, अन्यथा ये पूछेगा ये बूढ़े हो गए, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? ये कभी मृत्यु को ना देखे, पीले पत्ते गिरते हुए ना देखे, अन्यथा ये पूछेगा पीले पत्ते गिर जाते हैं, क्या मनुष्य भी एक दिन पीला होकर गिर जाएगा? क्या मैं गिर जाऊंगा? और तब इसमें अंतर्दृष्टि पैदा हो जाएगी। पिता ने बड़ी चेष्टा की और उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि बुद्ध के युवा होते होते तक उन्होंने पीला पत्ता नहीं देखा, कुमलाया हुआ फूल नहीं देखा, बूढ़ा आदमी नहीं देखा, मरने की कोई खबर नहीं सुनी। फिर लेकिन ये कब तक हो सकता था? इस दुनिया में किसी आदमी को कैसे रोका जा सकता है कि मृत्यु को ना देखे? कैसे रोका जा सकता है कि पीले पत्ते ना देखे? कैसे रोका जा सकता है कि कुमलाए हुए फूल ना देखे? लेकिन मैं आपसे कहता हूं, आपने अभी मरता हुआ आदमी नहीं देखा होगा, और अभी आपने पीला पत्ता नहीं देखा, अभी आपने कुमलाया हुआ फूल नहीं देखा। बुद्ध को उसके बाप ने रोका बहुत मुश्किल से, तब भी एक दिन उन्होंने देख लिया। आपको कोई नहीं रोके हुए और आप नहीं देख पा रहे। अंतर्दृष्टि नहीं है, नहीं तो आप सन्यासी हो जाते हैं। सवाल यह है, क्योंकि उस जोशी ने कहा था कि अगर अंतर्दृष्टि पैदा हुई तो ये सन्यासी हो जाएगा। तो जितने लोग सन्यासी नहीं हैं, मानना चाहिए उन्हें अंतर्दृष्टि नहीं होगी। खैर एक दिन बुद्ध को दिखाई पड़ गया, वो यात्रा पर गए एक महोत्सव में भाग लेने, और एक बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ा और उन्होंने तत्क्षण अपने सारथी को पूछा, इस मनुष्य को क्या हो गया? उस सारथी ने कहा, ये वृद्ध हो गया। बुद्ध ने पूछा, क्या हर मनुष्य वृद्ध हो जाता है? उस सारथी ने कहा, हर मनुष्य वृद्ध हो जाता है। बुद्ध ने पूछा, क्या मैं भी? उस सारथी ने कहा, भगवान कैसे कहूं, लेकिन कोई भी अपवाद नहीं है, आप भी हो जाएंगे। बुद्ध ने कहा, रथ वापस लौट लो, वापस रथ को वापस ले लो। सारथी बोला, क्यों? बुद्ध ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया। ये अंतर्दृष्टि है। बुद्ध ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया। अद्भुत बात कही, बहुत अद्भुत बात कही। और वो लौट भी नहीं पाए कि उन्होंने एक मृतक को देखा और बुद्ध ने पूछा, ये क्या हुआ? उस सारथी ने कहा, ये बुढ़ापे के बाद का दूसरा चरण है, ये आदमी मर गया। बुद्ध ने पूछा, क्या हर आदमी मर जाता है? सारथी ने कहा, हर आदमी। और बुद्ध ने पूछा, क्या मैं भी? और सारथी ने कहा, आप भी, कोई भी अपवाद नहीं है। बुद्ध ने कहा, अब लौटाओ या ना लौटाओ सब बराबर है। सारथी ने कहा, क्यों? बुद्ध ने कहा, मैं मर गया। ये अंतर्दृष्टि है। चीजों को उनके ओर छोर तक देख लेना, चीजें जैसी दिखाई पड़े उनको वैसा स्वीकार न कर लेना, उनके अंतिम चरण तक। जिसको अंतर्दृष्टि पैदा होगी वो इस भवन की जगह खंडहर भी देखेगा। जिसे अंतर्दृष्टि होगी वो यहां इतने जिंदा लोगों की जगह इतना मुर्दा लोग भी देखेगा, इन्हीं के बीच, इन्हीं के साथ। जिसे अंतर्दृष्टि होगी वो जन्म के साथ ही मृत्यु को भी देख लेगा, और सुख के साथ दुख को भी, और मिलन के साथ विछोह को भी। अंतर्दृष्टि आर पार देखने की विधि है, और जिस व्यक्ति को सत्य जानना हो उसे आर पार देखना सीखना होगा, क्योंकि परमात्मा कहीं और नहीं है। जिसे आर पार दिखना आ जाए उसे यही परमात्मा उपलब्ध हो जाता है। वो आर पार देखने के माध्यम से हुआ दर्शन है। एक बहुत बड़ा राजा हुआ, वो एक रात सोया हुआ था। वो बगदाद में हुआ, एक मुसलमान राजा था। वो अपने महल में रात सोया हुआ था, और उसने अपने ऊपर छप्पड़ पर किसी की चलने की आवाज सुनी। तो उसने सोचा, ये क्या पागलपन है, इतनी रात को महल के छप्पर पे कौन चलता है? उसने चिल्ला कर पूछा कि आधी रात है, ये कौन ऊपर छत पे चढ़ रहा है, ये कौन ऊपर छप्पड़ पे चल रहा है? एक आदमी ने ऊपर से कहा, मेरा ऊंट खो गया, उसे खोजता हूं। तो राजा हैरान हुआ। उसने कहा, पागल मालूम होते हो, ऊंट कहीं छप्पड़ों पर खोते हैं? मकानों के छप्पड़ों पर ऊंट खोते हैं? उस आदमी ने कहा कि अगर मकानों के छप्पड़ों पर ऊंट नहीं खो सकते, और अगर मकानों के छप्पड़ों पर ऊंट नहीं खोजे जा सकते, तो तुम जहां राज सिंहासन पर परमात्मा को खोज रहे हो, कभी सोचा कि मकान पे तो ऊंट खो भी जाएं और मिल भी जाएं, राज सिंहासन पर परमात्मा नहीं मिलेगा? राजा बहुत हैरान हुआ। उसने बहुत कोशिश की कि उस फकीर को, कौन आदमी था जिसने ऊपर से ये बात की, खुजवाया जाए। उसने बहुत ढूंढवाया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। दिन बीते, वो बात भूल गया। फिर एक दिन एक सन्यासी, एक फकीर दरबार में आया। वो इतना महिमा युक्त था
इतना प्रभावी था कि संतरी उससे रोक नहीं सके, उससे पूछ नहीं सके कि आप कैसे जाते हैं और किसकी आज्ञा से। वो भीतर प्रविष्ट हुआ और दरबार में पहुंच गया। सारे दरबारी घबरा के खड़े हो गए, खुद राजा भी खड़ा हो गया। लेकिन उसने अपना सोचा कि कौन है आप और कैसे आए, क्या प्रयोजन है। उस फकीर ने कहा, इस सराय में कुछ दिन ठहरना चाहता हूं। राजा ने कहा, सराय? अशिष्ट बात बोल रहे हो, थोड़े शिष्टाचार का भी बोध नहीं। ये मेरा महल है, मेरा निवास है। वो फकीर जोर से हंसने लगा और बोला, इसके पहले भी मैं आया था लेकिन तुमको नहीं पाया था, तब दूसरा आदमी सिंहासन पर था। उसके पहले भी आया था, तब उसको भी नहीं पाया था, तीसरा आदमी सिंहासन पर था। यूं मैं कई दफा आया, हर दफा आदमी बदल जाते हैं, इसलिए क्षमा करें। मुझे ऐसा शक हुआ कि सराय है, यहां लोग आते हैं और जाते हैं, और इसलिए मैंने कहा कि सराय में मुझे ठहरने का कोई अवकाश मिल जाए तो बड़ी कृपा हो। राजा ने उठकर उसने पैर पकड़ लिया और कहा कि निश्चित हो गया, जिस आदमी को मैं खोजता था वो तुम ही हो सकते हो। क्या उस रात मेरे छप्पर पर ऊंट तुम ही खोजते थे? क्योंकि तुम्हारे सिवाय और कौन खोजेगा। वो फकीर बोला, मैं ही था और आया था कि तुम्हें शायद अंतर्दृष्टि पैदा हो जाए।